हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमने कल चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट किया था और उसके क्वेश्चंस हम कर रहे थे, है ना। तो आज भी हम वही क्वेश्चंस कंटिन्यू रखेंगे, करेंगे, समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो उसको करने के लिए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि क्यों एल्काइल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं जब वो किसी पाई सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। जब वो पाई सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं तो क्यों वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, है ना। तो यही बात है, हम सीख रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है। इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। ये दे रखा द CH single bond CH2 bond is formed, ठीक है। The CH single bond CH2 bond is formed by the interaction of a pair of hybridized orbitals. Interaction of a pair of hybridized orbitals. Hybridized orbitals, ठीक है। ये बता रखा उन्होंने, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2 इस तरीके से आपको कंपाउंड दे रखा है। ये दे रखा है आपको कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। वो बोल रहा है कि CH सिंगल बॉन्ड CH2, है ना। CH सिंगल बॉन्ड CH2 आपका कहाँ है? ये वाला। ये तो CH सिंगल बॉन्ड CH2 आपको ये दिखाई दे रहा है ना। तो बोल रहा है कि जो CH सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड बना, वो इनका इंटरेक्शन हुआ जब, तो उनके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्टेट आपको बतानी, किस किस स्टेट में वो रहेंगे। यानी आपको इस वाले कार्बन की स्टेट बतानी हाइब्रिडाइज और इस वाले कार्बन की, है ना। तो अगर आप इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे कि ये आपके पास C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। अब C1 में देखो आप, C1 में आपके पास दो बॉन्ड इस तरफ से कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस तरफ से कार्बन के साथ और एक H के साथ है। टोटल 4 बॉन्ड ही होते हैं, है ना। तो ये वाला ये आपके पास सिग्मा है, ये पाई है, H के साथ भी सिग्मा है और ये वाला भी क्या है? सिग्मा है। तो कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा, यानी Z की वैल्यू C1 के लिए हो गई 3, है ना। 3 हो गई। लोन पेयर तो कोई है नहीं। जब Z की वैल्यू 3 होती है तो क्या स्टेट आती है? sp2 आती है ना। sp2 आती है, यानी इसकी क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। इस वाले कार्बन की देखो C की, इधर आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा, 2H के साथ सिग्मा सिग्मा। तो टोटल Z की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यानी इस कार्बन की हाइब्रिडाइज क्या हो जाएगी? sp3। क्या हो जाएगी? sp3। तो sp2 और sp3
ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? sp2 और sp3, यानी CH सिंगल बॉन्ड CH2 के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो उनमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 sp3, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आएंगी किस तरीके से ये हुआ। ठीक है, अब अगला जैसे क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल? विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following carbocation which of the following carbocation is which of the following carbocation is which of the following carbocation is most stable है ना। इनमें से कौन सा कार्बोकेटायन क्या है? मोस्ट स्टेबल है। तो क्या क्या हमको दे रखे ऑप्शन? एक हमको दे रखा है CH3 का होल थ्राइस, ठीक है, CH2 प्लस, ठीक है। एक आपको दे रखा है CH3 का होल थ्राइस C प्लस, एक आपको दे रखा है CH3 CH2 प्लस, और D आपको दे रखा है CH3 CH2 और CH3 और इसके ऊपर प्लस, है ना। एक एक करके हम देखते हैं। हमको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो इस वाले को आप देखो, इस वाले में आपके पास ये कार्बन है, इस पे लगा है प्लस, ठीक है ना। एक कार्बन पे क्या लगा है? प्लस लगा है। एक H आपके पास इधर है, एक H आपके पास इधर है, और एक इधर आपके पास C लगा है, और उसके साथ CH3 का होल थ्राइस, है ना। तो आप देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक तो गई क्योंकि प्लस आया तभी तो कार्बोकेटायन बना, बाकी 3 में 2 में H है और इस तरफ 1 में C लगा है, यानी ये तो आपके पास 1 डिग्री हो गया, है ना। इस वाले को आप देखो, इस वाले को C प्लस है और CH3 का होल थ्राइस, यानी इधर इधर और इधर तीनों जगह क्या लगे हैं? CH3 लगे हैं, है ना। तो ये वाला तो हो गया आपके पास 3 डिग्री, ठीक है। इस वाले को आप देखो, इधर आपके पास C है, ठीक है ना, C है, इधर आपके पास क्या लगा है? CH3 लगा है, ठीक है, और इधर आपके पास CH2 है, ये है ना, CH2, और इधर आपके पास C, ठीक है ना, और उसके ऊपर प्लस, इधर एक H, वही 3 वैलेंसी, 2 पे H और 1 पे इधर C। तो ये तो 1, ये भी 1 डिग्री हो गया आपके पास, है ना। और ये वाला देखो, ये वाला, ये C है, ठीक है ना, इधर प्लस लगा है एक C प्लस, इधर आपके पास क्या है? CH3 है, और इधर आपके पास H है, और इधर आपके पास क्या है? CH2 CH3, है ना। 3 में से 2 तरफ C है, एक तरफ H है, ये तो 2 डिग्री। आपको बताया था कि 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। इनमें से जो आपके पास आंसर होगा कौन सा होगा? ये वाला बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपको बताना है इन कार्बोकेटायन में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो 3 डिग्री इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, और अगला क्या हो सकता है? आपको बताना है कि इनमें से आपको 3-4 दिए हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या करता है? एक्सप्लेन करता है फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके पास कुछ एग्जांपल दिए हैं, है ना, उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से इफेक्ट किस तरीके से ये चीजें शो करेंगे। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन inductive effect, explain inductive effect and electromagnetic effect, and electromagnetic effect, explain inductive effect and electromagnetic effect, which electron displacement
explain the which electron displacement, explain the following correct order, the following correct order of acidity, correct order of acidity of the carboxylic acid, तो ये बताना आपको। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, कि जब आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है किसी भी मॉलिक्यूल में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण एक एटम की दूसरे के कंपेयर में, और जो एटम्स होते हैं ग्रुप, ये एटम से कोई ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं टुवर्ड्स कार्बन एटम, उनको हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, और वो एटम और ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं कार्बन एटम से, उन्हें हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, है ना। जैसे हमने माइनस आई में देखा आपका नाइट्रो, हैलाइड, अल्कोहल, ये क्या करते हैं आपके माइनस आई शो करते हैं, और एग्जाम्पल थे जो प्लस आई के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के, वो अल्काइल ग्रुप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि जब पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है आपकी किसी मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में, जब पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है ना, जब उसके पास कोई रिएजेंट अप्रोच करता है ना, तो उसको हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो हमको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक एसिटिक एसिड के कंपाउंड दे रखे हैं, और उनको हमें करेक्ट ऑर्डर उनका हमें बताना है, शो करना है किस तरीके से उनका करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है ना। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में हमें बताना है, कौन सा किस तरीके से शो करेगा ये हमको बताना है ना। तो हमको दो तरीके से ये चीजें दी है। एक पहला हमारे पास Cl3CCOOH एक हमको दिया है, ग्रेटर देन Cl2CHCOOH और ग्रेटर देन ClCH2COOH, ठीक है, एक ये है। दूसरा बी ये है CH3CH2COOH, फिर CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH ग्रेटर देन CH3 का होल थ्राइस CCOOH, है ना। ये हमको दे रखा है, ठीक है ना, ये हमको इस तरीके से दे रखा है। तो होता क्या है कि जो प्लस आई इफेक्ट, जो माइनस आई इफेक्ट होता है, उसमें क्या करता है कि जैसे कि जो नंबर ऑफ हेलोजन एटम अगर उसमें कम होते चले गए, नंबर ऑफ हेलोजन एटम अगर कम होंगे तो ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और उस वजह से जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज करेगी, है ना। एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब पहले वाले में देखो आप, ए में पहले में 3 क्या है आपके पास हेलोजन है, दूसरे वाले में 2 हेलोजन है, तीसरे वाले में 3 हेलोजन है ना, तीसरे वाले में 3 हेलोजन है। तो पहले को अगर हम पहला वाले में आपके पास क्या लगे हैं, पहले वाले में आपके हेलोजन लगे, और ये क्या करते हैं, ये वाले जो हैं ए वाले, ये क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, है ना। माइनस आई को Cl लगा है, जितने ज्यादा Cl लगे होंगे उतने ज्यादा वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लगे होंगे उतने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, है ना। और जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो उस वजह जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी, है ना। भाई अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करोगे, जैसे अगर हम ये ले, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास C है, ठीक है ना, C, देन C डबल बॉन्ड O, OH है, इस तरीके से है ना, ये है, और यहाँ पे 3 Cl लगे, 1 2 3, Cl
Cl और Cl, 3 Cl लगे और यहाँ पे 3 हेलोजन लगे हैं, तो क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा। इसके कंपेयर में ये कार्बन इससे करेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से करेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से करेगा। तो जैसे ये हाइड्रोजन से करेगा तो यहाँ पे H के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना, और ये तुरंत बाहर हो जाएगा। तुरंत बाहर होगा। आपको पता है कि एसिड कौन होते हैं, विच रिलीज H प्लस आयन, और जो क्विकली H प्लस आयन रिलीज करेंगे वो ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो हमने देखा जितने ज्यादा -I इफेक्ट लगे हैं किसी ग्रुप में, उतना ज्यादा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, उससे क्या होगा, उतनी तेजी से H प्लस आयन रिलीज होगा, तो उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। इस वजह से जो इन्होंने ऑर्डर हमको दिया है ना, ये ऑर्डर दिया है, ये सही है। हमको ये बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उन्होंने बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताओ, और इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन के ये जो आपको ऑर्डर दे रखा है, करेक्ट ऑर्डर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है ना। तो हम बता रहे हैं कि कौन सा कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, और पहले वाले में कौन सा कर रहा है माइनस इफेक्ट, क्यों, इस वजह से, है ना। अच्छा, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाले आपका एल्काइल ग्रुप लगे हैं, एल्काइल ग्रुप, है ना, एल्काइल ग्रुप लगे हैं दूसरे वाले में। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। आई बात समझ में, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को देगा। अब जैसे इस पे आपके पास लगे हैं यहाँ पे CH3 CH2 COOH, है ना, CH3 CH2 COOH एक ये लगा है। अगला क्या है हमारे पास, अगला है CH3 का होल ट्वाइस, अच्छा CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH, और अगला है CH3 का होल थ्राइस CCOOH, है ना। ये हो गए 3 हमारे पास, ठीक। अब ये देखो इसमें क्या है, इधर आपके पास ऐसा है CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O OH, इसमें क्या है CH, ठीक है ना, CH3 और CH3, C डबल बॉन्ड O OH, और इस वाले में क्या है CH3 CH3 और CH3, और इधर C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो आप कि एल्काइल ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये इसको देगा, है ना, फिर ये यहाँ पे जाएंगे। अब ऑक्सीजन पे पहले ही माइनस चार्ज है, आप उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो और अनस्टेबल हो जाएगा वो। जब और अनस्टेबल हो जाएगा तो किस वजह से यहाँ से H प्लस रिलीज होगा, है ना, ठीक है ना। अब अब यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगेंगे, दोनों ही क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और ज्यादा अनस्टेबिलिटी इसमें और ज्यादा, है ना। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हों किसी भी कंपाउंड में, उतना ज्यादा उसका प्लस इफेक्ट होता है, और वो प्लस इफेक्ट क्या करता है, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसी वजह से उन्होंने जो ये ऑर्डर दिया है, हमको सही ऑर्डर दिया है। अब बस हमको इसको एक्सप्लेन करना है कि ऑर्डर आपका जो सही दिया है वो क्यों दिया है, कौन सा इफेक्ट के कारण ये चीजें हो रही है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये अगला क्वेश्चन आपने किया, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ कंपाउंड दिए हैं, कुछ रिएक्शंस दी है। जैसे हमें पहली रिएक्शन दी है CH3O फिर OCH3 CH3O CH3, तो ये आपका गया किसमें, CH3O डॉट, ठीक है, प्लस O डॉट CH3, इसमें गया। आपको बताना है कि ये क्या है, ये जो फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड क्लीवेज, आपको कर्व्ड एरो बताने, कर्व्ड एरो शो करना है इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में, और क्लासिफाई करना है कि ये होमोलिसिस हुआ है या हेट्रोलिसिस हुआ है, और आइडेंटिफाई करो इनमें कि इनमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन सा है, फ्री रेडिकल है, कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है। क्योंकि हमने बात की थी कि होमोलिसिस में फ्री रेडिकल बनते थे इंटरमीडिएट, और हेट्रोलिसिस में कार्बोकैटायन और कार्बोआयन आपके क्या बनते थे, इंटरमीडिएट बनते थे। तो इसमें भी हमें बताना है कि क्या हुआ है।
तो आप देख पा रहे हो कि CH3O CH3 जो है उसमें जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में डॉट आए। क्या है? प्रोडक्ट में डॉट आए। डॉट का मतलब ये है क्या? ये फ्री रेडिकल है ना? क्या है? फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल किस में बनते हैं? देखिए आपके पास फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल बनते किस में है? फ्री रेडिकल बनते हैं होमोलिसिस में। किसमें? होमोलिसिस में फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है ना? होमोलिसिस। तो होमोलिसिस में होता क्या है कि दोनों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हमें हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं, है ना? यानी इस पे यू गया और इस पे भी गया, दोनों तरफ गए, तो ये होमोलिसिस हुआ है। तो पहले में आपका होमोलिसिस हुआ है और बना है इंटरमीडिएट। ठीक है ना? क्या बना है? इंटरमीडिएट। अब दूसरा आपको क्या रिएक्शन दी है? आपके पास ये इस तरीके से आपको ये दिया है प्लस, दूसरा आपको दिया है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव प्रोडक्ट आपको दे रहा है, इस पे नेगेटिव आ रहा है प्लस H2O, यहाँ पे नेगेटिव लगा प्लस H2O। ठीक है, इस तरीके से हुआ है। आपको बताना है कि इसमें हुआ क्या है, हेट्रोलिटिक हुए, होमोलिसिस हुए, क्या हुआ है और बना क्या एक्चुअल में, कार्बोकैटायन क्या बना है। ठीक है ना? वो बताना आपको। तो आप देख पा रहे हैं हुआ क्या है इसमें। आपको एक क्या दिया है, इस तरीके से कंपाउंड दिया है। ठीक है ना? डबल बॉन्ड O और उसके इस तरफ ये लगा है और साथ में OH नेगेटिव, है ना? OH नेगेटिव ये है। अब आप देख पा रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड है उसके लास्ट में माइनस आया और H उधर चल के H2 बना दिया। यानी आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्रेगमेंट है, एक ही फ्रेगमेंट में इलेक्ट्रॉन गया, तो हुआ तो क्या है? हेट्रोलिसिस हुआ है ना? हुआ तो क्या है? हेट्रोलिसिस हुआ है। हेट्रोलिसिस हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, हेट्रोलिसिस हुआ है तो हुआ किस तरीके से हुआ होगा? आपके पास ये है डबल बॉन्ड O और इधर आपके पास ये रहा होगा, एक H ऐसे रहा होगा क्योंकि 3 H होते हैं ना, CH3, है ना? इस तरीके से रहा होगा CH3 CHO, है ना? ऐसे रहा होगा। अब हुआ क्या कि यहाँ से हुआ क्या इस तरीके से कि ये H क्या किया, इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चले गया। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन क्या चले गया, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गया। इस वजह से इस पे क्या आने लगेगा, इस वाले कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये ऐसे टूटेगा। देखो हुआ तो किसके तरह है? हेट्रोलिसिस की तरह हुआ है। H H H, ठीक है ना? यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड था, इस वाले ने ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, जिस वजह से माइनस चार्ज आया और ये क्या बन गया? H प्लस बन गया। अब H प्लस OH को कौन दिखा? H प्लस दिखा, इसके पास आया, उसने H2 बना दिया और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। तो माइनस चार्ज कब आता है? जब कार्बा एनायन होता है, कार्बा एनायन। तो इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बा एनायन। और हुआ क्या है? हेट्रोलिसिस प्रोसेस हुई। ठीक है ना? हुई क्या है? हेट्रोलिसिस प्रोसेस हुई। ठीक है ना? चलो अगला देखो, अगले में क्या बनेगा? अगला आपके पास है ठीक है, कार्बन है, एक तरफ Br, बाकी 3 तरफ ये लगे हैं, और ये बना है इस तरीके से प्लस और Br नेगेटिव, है ना? आप देख पा रहे कि एक में प्लस एक में नेगेटिव, तो यानी हुआ तो क्या है? हेट्रोलिसिस, है ना? हेट्रोलिसिस हुआ है और प्लस बना है, प्लस का मतलब कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट क्या हो गया इसका? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन यहाँ पर बना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बना है? कार्बोकैटायन बना है। ओके, समझ आ रहा है आपको किस तरीके से ये हुआ है? ठीक है, हुआ क्या कि इस यहाँ पे कार्बन है, इधर ये H होगा, ये भी H होगा, ये भी H होगा, CH3Br। अब इसने क्या करा? ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, ये बाहर हो गया, तो हेट्रोलिसिस। ठीक है ना? अगला देखो, ये आपको बेंजीन रिंग दी है,
ठीक है, ये आपको क्या दी है, बेंजीन रिंग, ठीक है, और प्लस ई प्लस आया आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है ना। तो हुआ क्या, हेट्रो या होमो प्रोडक्ट इस तरीके से आपके पास बना, ये यहाँ पे प्लस आया है और इस पे ई लग चुका है, ठीक है ना। तो होमो हुआ, हेट्रो हुआ, क्या हुआ एक्चुअल में, हुआ क्या कि ई प्लस है और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए, इस तरफ ये अट्रैक्ट हुआ, यहाँ से बॉन्ड टूटा, है ना, दो तरफ होगा बॉन्ड टूटा, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आया और ई इस पे जाके लग गया, है ना। तो ये क्या है, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन क्या है ये, कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड था ना, यहाँ पे क्या था, बीच में डबल बॉन्ड, तो इस वाले ने क्या किया, इस वाले ने डबल बॉन्ड लेके यहाँ से चले गया, जब ये डबल बॉन्ड लेके गया, है ना, तो इस तरफ क्या आया, आपके पास प्लस चार्ज बन गया, कार्बन पे कमी हो गई, प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है ना, और उस ई को इलेक्ट्रॉन मिल गए यहाँ पर, तो वो आपके यहाँ पे क्या हो गया, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, और उस वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल आपके इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये था, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपने किया और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज भी क्वेश्चंस किए आपके चैप्टर नंबर 12 के, मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।